Good morning class. This is your economics lecture. In previous lecture we have learned about the consumption function. आज हम पढ़ेंगे saving function. Income is either consumed or saved. Income को या तो consume किया जाता है या तो save किया जाता है. Consumption function में हमने पढ़ा था जो हमारी consumption है किसके ऊपर डिपेंड करती है, income के ऊपर. उसी तरह से जो हमारी saving है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकम के ऊपर. अब इनकम होगी तो उसमें से आप कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है, और उसमें से आप सेव कर पाएंगे. तो इनकम किसके ऊपर, कंजम्पशन और सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर. वी हैव सीन दैट सी इज़ रिलेटेड टू वाई. ऑब्वियसली एस मस्ट बी रिलेटेड टू वाई. जिस तरह से कंजम्पशन इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, उससे रिलेट करती है, उसी तरह से सेविंग किससे रिलेटेड करती है, इनकम से. तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन. तो इन दोनों के बीच का, सेविंग और इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशन क्या कहलाता है, सेविंग फंक्शन. बोथ सी एंड एस आर डिटर्मिन्ड बाय वाई. कंजम्पशन एंड सेविंग किससे डिटर्मिन की जाती है, इनकम से डिटर्मिन की जाती है, ठीक है, क्योंकि दोनों डिपेंड करते हैं इनकम के ऊपर. देखिए स्केड्यूल बनाया मैंने, वाई 0, 50, 100, 150. कंजम्पशन कितनी है, 20, 60, 100 एंड 140. जब मेरी इनकम का लेवल 0 है तब मेरी कंजम्पशन क्या है, 20. तो इस चीज़ को मैंने क्या बताया था आपको, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो अकॉर्डिंगली इस लेवल पे मेरी सेविंग क्या होगी, -20. सेविंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब मैंने अपनी इनकम में से अपना खर्चा निकाल दिया, यानी कि y माइनस सी, जो पार्ट रह गया वो हम सेव करते हैं, ठीक है. तो मेरी इनकम कितनी है, 0, कंजम्पशन मेरी है 20, तो मैंने सेव क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. तो ये तो नेगेटिव सेविंग को लीड कर रही है, ठीक है. तो जब आपकी इनकम 0 है तब भी आपका खर्चा होगा, बिकॉज कंजम्पशन, सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन. तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ नेगेटिव सेविंग को लीड करती है. ये हमने इसके अकॉर्डिंगली भी आपको बता दिया. फिर इनकम 0 से 50 हुई तो कंजम्पशन 20 से 60 हो गई. तो यहाँ पे अगर मैं अपनी सेविंग देखूँ, इस पर भी सेविंग 50 - 60 - 10 अभी भी नेगेटिव में है, ठीक है. फिर इनकम बढ़ी, 50 से 100 हुई, कंजम्पशन 60 से 100 हुई. इट मीन्स यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम है, जितनी मेरी इनकम है उतना ही मेरा खर्चा है. तो अकॉर्डिंगली मेरी सेविंग क्या होगी, 0, ठीक है. तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट. जब आपकी इनकम आपकी कंजम्पशन के बराबर हो जाती है और उस पॉइंट पे आपकी सेविंग 0 होती है तो वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है. उसी तरह फिर मेरी इनकम बढ़ी, 100 से 150 हुई, कंजम्पशन मेरी 140 हो गई. तो अकॉर्डिंगली अब क्या हो गया, इनकम बढ़ रही है बट मैंने अपना खर्चा उतना नहीं बढ़ाया. तो ये चीज़ किसको लीड कर गई, सेविंग को. 150 - 140, 150 इज़ इनकम, सी इज़ कंजम्पशन. 140 उसमें से मैंने माइनस किया, 10 आया. तो ये क्या है, चीज़ शो कर रही है सेविंग को. देखिए अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम लिया, वाई एक्सिस पे मैंने सेविंग लिया. इनकम जब मेरी 0 है, सेविंग फंक्शन है, तो हम इनकम और सेविंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. जब मेरी इनकम 0 है, इनकम मेरी 0 है, तब मेरी सेविंग्स कितनी है, -20. तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया. इनकम बढ़ी 0 से 50, अकॉर्डिंगली मैंने सेविंग कितनी है, अभी भी माइनस में है, दैट इज़ -10. पॉइंट यहाँ लगा दिया. फिर इनकम हुई 100, सेविंग्स कितनी है, 0. मीन्स ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, जहाँ पे इनकम के बढ़ने पे जितनी इनकम है उतनी कंजम्पशन है, बट सेविंग का पॉइंट 0 है. अकॉर्डिंगली जब मेरी इनकम बढ़ी तो मेरी कंजम्पशन भी बढ़ी, अकॉर्डिंगली मैंने सेविंग भी किया, क्योंकि मेरी कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ी जितनी मेरी सेविंग बढ़ी. तो 150 पे 10. तो ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, जो कर्व बना वो है सेविंग, ठीक है. ये सेविंग की लाइन शो कर रही है, पहले नेगेटिव थी, फिर 0 हुई, फिर उसके बाद पॉजिटिव जानी स्टार्ट होगी. मीन्स आपके इनकम बढ़ने पे आपने खर्चा नहीं बढ़ाया, ठीक है. तो आपने जो पार्ट बचा उसको आपने सेव करना स्टार्ट कर दिया.